हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है क्या इनर वर्क का सही मीनिंग क्या है। इनर वर्क का मतलब क्या है? मेडिटेशन करना या फिर मंत्र चैंटिंग करना घर पे बैठ के, इसका मतलब क्या इनर वर्क होता है? कि हम बीच बीच में एनर्जी चैनलिंग देखेंगे, जिस भी चैनल में एनर्जी चैनलिंग होते हैं तो रोज़ रूटीन बना के सुबह शाम हम एनर्जी चैनलिंग देखेंगे और कभी कभार मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, यही होता है इनर वर्क। क्या यही इनर वर्क होता है? ये सब इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं भी इस टाइम गुजर चुकी हूँ। एक टाइम पे मैं भी इस जर्नी में थी जो पहला शुरुआत था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं अच्छी तरह से पता होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनर वर्क के बारे में बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप आके ज्वाइन कर लो क्लास में। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि क्या हम टॉपिक बनाने जाएंगे आज, ये तो 2 मिनट पहले भी पता नहीं होता है। ये एंजल और डिवाइन जो है ये दिमाग में अचानक से ऐसा मतलब क्लिक होता है, ऐसा दिमाग में घुसा देते हैं कि चलो अभी इस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो बनानी है। तो बस हम उसी को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली वीडियो होते हैं, सबके लिए होते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर लोग हैं शायद एंजल्स और डिवाइंस चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए भी वीडियो बनाई जाए। तो हम जो लाइट वर्कर्स हैं उनके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ लोगों की ज़रूरत है तो इसीलिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आओ और इनर वर्क क्लास ज्वाइन करो, आप अकेले भी कर सकते हो। ओके, तो सब लोग अकेले नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए है वीडियोस। वैसे सब लोग देख सकते हो। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, योगा क्लासेस, ये सब मेडिटेशन क्लासेस, ये सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इनर वर्क क्लासेस और पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, और अगर आप कहीं जर्नी पे स्टक हो या फिर अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है, लाइक आप इनर वर्क क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप अकेले कर रहे हो बट कहीं फंसे हुए हो कि 2-3 इस क्वेश्चन का बस आंसर आपको जाननी है, तो भी आप गाइडेंस बुक कर सकते हो। और अपनी स्टोरी बताना चाहते हो तो भी आप गाइडेंस बुक कर सकते हो। अगर किसी को मतलब हेल्प करना चाहते हो कि अपनी स्टोरी बताकर, या फिर बस शेयर करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं ना उनके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, तो भी आप पर्सनल गाइडेंस बुक कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको प्राइसेस बता दूंगी। देखो, आप इनर वर्क अकेले कर रहे हो, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है। बट पर्सनल गाइडेंस की सबकी ज़रूरत होती है। पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है मिनिमम 3 साल, और कुछ लोगों की तो 10-15 साल की भी बात है। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा टैरो रीडिंग करवा के, एनर्जी रीडिंग करवा के पैसा वेस्ट ना करते हुए आप लोग इनर वर्क क्लासेस और गाइडेंस क्लासेस बुक कर सकते हो। अगर आप लोग एक गाइडेंस क्लास बुक करते हो तो वहाँ पे मैं सारी सवालों का आंसर दे दूँगी आपको एक ही घंटे में। आपके पास 10-15-20 जितना भी सवाल हो आप उनमें बता सकते हो। उसके बाद फिर से 6 महीने 7 महीने बाद फिर से आपकी ज़रूरत पड़े तो आप फिर से गाइडेंस बुक कर सकते हो। लेकिन ये जो आप एनर्जी रीडिंग करते हो ना, एनर्जी रीडिंग ये सब जो करते हो, इसमें आखिर में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एनर्जी इज़ शिफ्टेबल, ये हर रोज़ चेंज होता है। ओके, एवरी सेकेंड में कभी कभी चेंज होता है, फ्लैक्चुएट करता है, सेम एनर्जी में नहीं रहता है। और आप लोग एनर्जी रीडिंग के लिए जा रहे हो या आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अभी सही एनर्जी में नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, न्यू मून फुल मून का कुछ इफेक्ट हुआ है, इसीलिए आप लो वाइब्रेशन में गए हो, तभी जाके इंसान एनर्जी रीडिंग करवाते हैं। ओके, जो हाई वाइब्रेशन में रहने वाले इंसान कभी एनर्जी रीडिंग नहीं करते। हाई वाइब्रेशन का मतलब है पॉजिटिविटी, तो वो लोग गाइडेंस बुक करते कि मैम यहाँ मैं अटक गई हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मैं सही रास्ता चल रही हूँ कि नहीं वो बता सकते। बट एनर्जी रीडिंग का जो है ना, उसमें बिल्कुल ही पैसा वेस्ट होता है। मैंने खुद करी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि इसमें बस एक बार
एनर्जी रीडिंग मैंने देख लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद तो डीएम भी नहीं आने वाला है, उसके बाद तो मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला है ना। एनर्जी रीडिंग देख के लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता है। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बट कुछ लोग होते हैं कि रोज़ रोज़ एनर्जी रीडिंग हम लोग वैसे ही रोज़ करवा देते। मैंने भी टैरो रीडिंग के थ्रू या फिर एनर्जी रीडिंग कभी कभार बता देती हूँ, तो 5-6 दिन के अंदर बाद एनर्जी रीडिंग इज़ ओके। इनफैक्ट महीने में एक बार भी एनर्जी रीडिंग इज़ ओके, वो तो हम लोग सभी कर देते हैं। मैंने 2 एनर्जी रीडिंग ज़रूरी था इसलिए मैंने कर दिया, एक के बाद एक, 2-3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर करी थी मैं। तो अगर ऐसे इम्पोर्टेंट होता है तो बता देते हैं। तो ऐसा अच्छा है ना कि सवाल किया जाए और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम की सल्यूशन किया जाए, बगैर बेकार में पैसा खर्च करके एनर्जी रीडिंग करके, कि उसमें भी बहुत सारा पैसा लगता है ना। तो समझ लो कि डिवाइन और एंजली हमें पुश कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, भाई इतना ज़्यादा एनर्जी रीडिंग करके अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, क्योंकि एनर्जी रीडिंग गलत आ गया ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी वीडियो कभी शॉर्ट नहीं बनेंगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं शॉर्ट में वीडियो बनाने बैठी थी और मैं फिर मैं ये सब जो मैं एक एक बात बोल रही हूँ ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन था कि इनर वर्क का मतलब क्या है, मेडिटेशन करना और घर पे बैठ के मंत्र चैंटिंग करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी एक डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको पता चला अभी अभी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो घर पे बैठ के वो क्या कर रही है, सारे वीडियोस देख लिया, देख के अभी क्या कर रहा है, घर पे बैठ के रोज़ मेडिटेशन कर रहा है, डीएम की वेट कर रहा है और हर रोज़ एनर्जी रीडिंग देख रहा है। तो आप चैनलिंग में जो एनर्जी रीडिंग आते हैं वो आप देख लो, नॉट बैड, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख लो। ओके, पैसा खर्च करने की मना कर रही हूँ मैं। ओके, तो एनर्जी रीडिंग देख रहे हैं और इनर वर्क के लिए वो क्या कर रहा है कि चक्रा मेडिटेशन कर रहा है और जो भी मेडिटेशन बताया जा रहा है वो मेडिटेशन कर रहा है। और वैसे ही 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल बीत जा रहा है, डीएम भी नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा है, ऊपर से ये सोच रहा है कि मैं शादी कब करूँगी, क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँगी किसी और के, उसके दिमाग में कोई और भी है। ओके, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर जर्नी छोड़ देते हैं। तो आप उस फ्रस्ट्रेशन की पॉइंट पे जा ही क्यों रहे हो ना। अगर ज़्यादा लंबा खींचोगे जर्नी को तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, राइट। जल्दी जल्दी इनर वर्क करो, जल्दी जल्दी सिचुएशन को चेंज करो, फिर डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो वो काम तो आप जल्दी कर लो। आप क्या डिवाइन मस्कुलिन के वेट करो पहले, तो अगर आप इनर वर्क करते हो तो आप वेट ही नहीं करोगे। शॉर्ट में फटाफट से बता दे रही हूँ कि जब आप इनर वर्क सही ढंग से कर रहे हो तो आपके अंदर चेंजेस क्या आते हैं। ओके, तो डिवाइन के साथ और एंजल के साथ ज़बरदस्त कनेक्शन होता है। आप हर वक्त उनकी जो डिवाइन की जो और एंजल की जो गाइडेंस है उसको ही फॉलो करते हो हर टाइम पे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी सोल को ही सुनते हो। आपके पास डाउनलोड्स आते हैं, ड्रीम्स में भी आते हैं और अपनी क्राउन चक्र में भी डाउनलोड्स आते हैं। ओके, हर एक तरह की डाउनलोड्स आते हैं आपको, और एनर्जी भी आपको समझ में आने लगी है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता है, हर जगह पे चेंज होता है, ऑफिस में, घर पे, फ्रेंड जोन में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो सबको नज़र आता है और आपको भी नज़र आता है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल डील करने लगते हो। अगर आप अनहेल्दी थे तो आप हेल्दी होने लगे, मतलब डाइट, एक्सरसाइज, ये सब करने लगे। आप मेंटली हेल्थी और मेडिटेशन वगैरह ये सब करते हो क्यों, मेंटली हेल्दी रहने के लिए। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए योगा, डाइट, और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, और जो क्रियाज होते हैं, जो सत्क्रियाज होते हैं वो आप करने लगते हो। ओके, कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हो आप। आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल, जो कि योगिक लाइफस्टाइल बोलते हैं जिसको। तो हाई वाइब्रेशन लाइफस्टाइल कैसी होती है, हाई वाइब्रेशन लाइफस्टाइल होते हैं जिसमें आपकी कोई बैड हैबिट जो है वो बिल्कुल छूट जाता है, सेल्फ लव में आ जाते हो आप, सबके साथ कैसे बिहेव करना है ये आपको पता चल जाता है। ओके, सबके साथ, कार्मिक के साथ, डीएम के साथ, डीएम की फैमिली मेम्बर के साथ कैसी बातें करनी है, हर एक सिचुएशन को कैसे जवाब देना है। ओके, तो ऑफिस में भी, काम की जगह पे, हर जगह पे आप सही डिसीशंस लेते हो, सही बात करते हो। इनफैक्ट इनर वर्क के बाद आप सोशल मीडिया पे
उल्टा सीधा पोस्ट करना भी बंद कर देते हो, ये तक बंद हो जाता है। ओके, डीएम को स्टॉक करना बिल्कुल बंद हो जाता है। कभी कभार आप देख लेते हो बट स्टॉक अभी आप नहीं करते हो, कार्मिक को भी स्टॉक नहीं करते हो। आपको बोरिंग लगेगा स्टॉकिंग करना, तब तो डीएम स्टॉक करेंगे। ओके, तो इनर वर्क करने के बाद डीएम आपको स्टॉक करने लगते हैं, आप डीएम को स्टॉक नहीं करोगे, उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, आपकी फ़ोन पे डीएम का कोई पिक्चर भी नहीं होगा, आप सब कुछ डिलीट मार दोगे, उसकी जो कन्वर्सेशन आप संभाल के रखे थे वो भी डिलीट मार दोगे आप। ओके, और कोई भी चीज़ खोने का आपको डर नहीं कि मुझे संभाल के रखना है, किसी की पिक्चर, किसी की मैसेजेस। ओके, तो सब कुछ आप डिलीट मार के आप आराम से बैठ जाओ कि चलो जो भी होगा सरेंडर मोड में डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू होगा। और आप रिलेशन के लिए सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग यही बोलते रहते हैं कि हाँ डिवाइन फेमिनाइन चूज़ करते हैं, कार्मिक को और सोलमेट को किसी और को चूज़ कर लेते हैं जब डिवाइन मस्कुलिन नहीं आते। अरे भाई, अगर आपने इनर वर्क किया तो आप रिलेशन के बारे में सोचोगे ही क्यों? तो ये सवाल जो आपके मन में है कि मेरी शादी की उम्र है तो मैं क्या शादी के बारे में नहीं सोचूंगी, उम्र निकल जाएगा। अरे भाई, ऐसी बातें कौन बोलते हैं? ये बात तो वो बोलते हैं जिसके इनर वर्क हुआ ही नहीं अभी अभी वो चेजिंग मोड में है, उसको जल्दी से शादी करनी है, मतलब उसकी लाइफ में कार्मिक आने वाला है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन ऐसे ही मोड में रहेंगे कि मुझे जल्दी से शादी करनी है, उसकी लाइफ में कार्मिक आएंगे। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैंने देखा है अपनी लाइफ से, और कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनके कार्मिक रिलीज़ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी इस जगह जा रहा है, अभी उसका फ्लैक्चुएट कर रहा है, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो डिवाइन मस्कुलिन को चूज़ कर रहे हैं या फिर उसको लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर आप इनर वर्क करते हो, अगर आपकी इनर यूनियन होता है तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, डिवाइन आप लोगों की यूनियन करवाते रहते हैं, और फिज़िकल इंटीमेसी होता है आप लोगों की थ्रू टेलीपैथी ड्रीम्स। तो आप क्यों क्रेव करोगे किसी दूसरे पार्टनर को, किसी दूसरी रिलेशन को, जब तक आपकी फ़िज़िकल। अभी मैंने ट्रिपल टू देखा तो मतलब ये जो मैंने बोला बिल्कुल सही, आप देखोगे ही क्यों? जो इंसान इनर वर्क का मतलब क्या है, आप खुद के अंदर कंप्लीट फील करते हो, आपको चाहिए नहीं बाहर की लव, और आप फिर से कार्मिक से डील करोगे, फिर से नया कर्मा क्रिएट करोगे। आपके लाइफ में अगर कार्मिक फिर से आए तो नया कर्मा क्रिएट होगा, फिर से आपको बर्थ लेना पड़ेगा। जिस जर्नी के लिए आप आए हो, आर्ट के लिए आए हो, आर्ट की वाइब्रेशन के लिए, वो ही नहीं हुआ, जो पर्पस के लिए आए थे वो नेक्स्ट जन्म में जर्नी फिर से स्टार्ट होगी, इधर से एक नया कार्मिक आपकी लाइफ में आ जाएगी, उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, नेक्स्ट जन्म में फिर से वो कार्मिक आएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप शादी नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, आप नया पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप जर्नी में फेडअप हो चुके हो, आपको अगर लग रहा है कि मुझे पार्टनर चाहिए, तो आप ऑफकोर्स जा सकते हो, बट इसको इनर वर्क नहीं बोलते हैं। इनर वर्क करने के बाद और जब आप किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ करोगे, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल नहीं रहोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं रहेगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है इनर वर्क के बाद, तो उन लोगों की भी डिवोर्स हो जाता है, यूनियन हो जाता है डिवाइन मस्कुलिन के साथ। और इधर आप जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों को ट्राई करनी चाहिए कि शादी हो, यूनियन हो, आप लोग साथ में रहो। होता है ये जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग, बट विदाउट फ्रस्ट्रेशन आप डिवाइन लव कैसे एक्सेप्ट करोगे, डिवाइन जो गिफ्ट है उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे? जो इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसको सब कुछ नॉर्मल ही मिलेगा, जैसे कि बाकी के लोग जीते हैं, आपको कुछ नया, कुछ खास कुछ नहीं मिलेगा, राइट? इनर वर्क के बाद आपको खोने का डर भी नहीं रहता है कि डिवाइन मस्कुलिन के साथ जब आर्गूमेंट होता है तो पहले क्या होता था, आप डर डर के बात करते थे कि नहीं ऐसा नहीं बोलनी चाहिए, अगर चला जाए तो। मन में डर नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलिन आपसे मिलने आए यूनाइट होने में, तो मिनी यूनियंस बहुत होते हैं, तो आए बात करने फर्स्ट टाइम बहुत सेपरेशन के बाद, तो आपके मन में डर है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, वैसा नहीं बोलूँगी, तो भाग जाएगा। तो ये वो फील कर पाएगा। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप दोनों की एनर्जी जो है सेम है। आप डर फील कर रहे हो तो वो अंदर डर फील कर रहा है, उसको पता नहीं है आपका डर ही उसके मन में है, बट वो कहीं से डर फील करेगा, वो रन करेगा। ओके, तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी मन, चाहे वो यूनियन मिनी यूनियन में ही क्यों ना बदल जाए,
डरना नहीं है आपको। अरे भाई आपका ही डिवाइन मैस्कुलिन है तो मिनी यूनियन होगा, फिर से आप थोड़ा सा इनर वर्क करोगे, फिर से वो वापस आ जाएगा। तो डर नहीं होनी चाहिए कि खो दूँगी। और घर वालों इधर उधर बहुत सारे रिलेशन को कट ऑफ करने की ज़रूरत होता है, वो छूट जाता है पीछे इस जर्नी के दौरान। इनर वर्क के बाद ऑटोमेटिक आप रिमूव करने लगोगे। रिमूव नहीं बोलते इसको, रिलीज़ बोलते हैं, कि आप जो निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करते हो। उस रिलीजिंग जोन में ना बहुत सारे लोग छूट जाते हैं जिसके साथ आप बचपन में पढ़ते थे, फैमिली मेम्बर्स, ब्लड रिलेशंस, बहुत सारे पुराने दोस्त, इनके साथ आप कोई कनेक्शन अब फील नहीं करोगे। कुछ नया लोग आएंगे, बहुत सारे नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, पॉजिटिव लोग आएंगे, ऐसे चेंजेस होते हैं। ओके, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री घूम जाते हैं आफ्टर इनर वर्क। तो जिन लोगों के आफ्टर इनर वर्क लाइफ 360 डिग्री नहीं घूम रहा है, वो उन लोगों की यूनियन तो नहीं होने वाला है। ओके, तो इनर यूनियन पहले ज़रूरी होता है। तो रिमाइंडर बार बार इसीलिए दे रही हूँ, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो देते रहते हैं, हमारी जैसी लाइट वर्कर्स, जिनका काम ही यही है भाई कि आप सही ढंग से इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क का मतलब नहीं है हम घर पे बैठ के आँख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं और एनर्जी चैनलिंग देख रहे हैं। एनर्जी चैनलिंग नहीं देखे बिना मेडिटेशन किए भी आप इनर वर्क कर सकते हो। इनर वर्क का मतलब है डेली बेसिस वर्क। आप सुबह नींद से जगे, उसके बाद आपने क्या किया, सोशल मीडिया में क्या पोस्ट किया, किसके साथ कैसे बात की, घर वाले आपको ट्रिगर किया, आप ट्रिगर हुए कि नहीं, घर से बाहर निकले, जिन लोगों से मिला तो वो अगर आपको कुछ कहा तो आप माइंड किया कि नहीं, नेक्स्ट दिन आप उन लोगों से बात करोगे कि नहीं, सेम ऑफिस पे आप अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी जा रहे हो कि नहीं। ओके, तो बाज़ार जाके बार्गेन कर रहे हो कि नहीं, लोगों को हेल्प कर रहे हो कि नहीं, अगर कोई भिखारी आपसे पैसा मांगता है, तो कोई आपसे मदद मांगता है इमोशनली फाइनेंशियली, तो आप उनको हेल्प करते हो कि नहीं। ज़रूरी है तो हेल्प करना, नहीं ज़रूरी है तो नहीं, अवॉइड करना है। ओके, ये सब बैलेंसिंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए तो आप दे देंगे, तो बात ऐसी नहीं। ओके, टैक्टफुली जीना जिनको बोलते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन, सॉरी डिवाइन फेमिनाइन पहले से ही बहुत ही एम्पैथ होते हैं। ऐसा मैं नहीं, पैसे लुटा दो सबके ऊपर, ऐसा नहीं है। खुद की भला समझना, यही जो विचार है आपकी, जो कौन ठीक है और कौन गलत है, कैसे बिहेव करनी चाहिए, कैसे पैसों को खर्चा करना चाहिए, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइफ में रूटीन कैसे बनाई जाए कि सुबह से रात तक मैं करूँगी क्या, किससे कैसे बातें करूँगी, क्या खाना खाऊँगी, कब खाऊँगी, कैसे कपड़े पहनूँगी, ये सब कुछ। पहले ऐसा होता था कि आपको कुछ चीज़ें करना बहुत पसंद था, लाइक एक पर्टिकुलर टाइप की कपड़े आप पहनना चाहते थे, एक पर्टिकुलर टाइप की स्टाइल आप करना चाहते थे, बट लोग क्या कहेंगे सोच के आप नहीं करते थे, डरते थे और ख़ुद को दबा के रखते कि भाई मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद है, इस टाइप की मैं ख़रीदना चाहती हूँ। आपके पास पैसा भी है बट आप नहीं कर सकते हो, पहन के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये जो डर, ये सब कुछ इनर वर्क के अंदर आते हैं कि आपकी सोसाइटी की फियर नहीं रहता है, किसी भी चीज़ों की फियर नहीं रहता है। आप फियरलेसली काम करना स्टार्ट करो। आप जब फियरलेसली काम करना शुरू करोगे, डिवाइन मस्कुलाइन फियरलेसली काम करना शुरू करोगे, लाइफ की हर एक जगह पे आपको सीरियसली चेंज लानी है। सोशल मीडिया पे कोई कैसा पोस्ट के नीचे कमेंट मारा और उसके नीचे आप क्या कमेंट करोगे, अगर कोई ट्रिगर किया तो ये भी सीखने वाली बात है। किसी से बात करना भी एक आर्ट है, किसी को अवॉइड करना भी एक आर्ट है, बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए लोगों को कैसे लाइफ से रिमूव करनी है वो भी एक आर्ट है। किसी को बिना हार्ट किए अपना काम निपटाना वो भी आर्ट है, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक के साथ डील करने की ज़रूरत है। ये जो 3D के लोगों के साथ डीलिंग होता है सुबह से रात तक, दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ, मतलब आप समझ चुके हो कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ एक्चुअली इनर वर्क। उसके अंदर सब आता है, उसके अंदर योगा आता है, उसके अंदर डाइट आता है, उसके अंदर बिहेवियर आता है, उसके अंदर सेल्फ ग्रोथ आता है, उसके अंदर स्किल्स है, नया नया स्किल्स सीखना होता है, बिजनेस के बारे में बात करने का स्किल्स, नया लैंग्वेज सीखने का स्किल्स, सब कुछ इनर वर्क के अंदर आता है। सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, सब आता है आपकी सेल्फ लव में।
तो इनर वर्क का मतलब है आपका जो पुराना वर्जन था वो चेंज होके आप एक नया वर्जन बन चुके हो। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क। फिर भी बहुत कुछ रह जाता है जो कि क्लास में ही समझाने की ज़रूरत होती है। ये तो बस इंट्रो ही है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो के बारे में कुछ भी आपको बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।